श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अजर अमर तारकासुर को मारने का ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को क्या उपाय बताया और पार्वती जी की जय बोलकर सप्तऋषि किसके पास गए, यह कथा श्री रामचरितमानस के बालकांड से पिछले वीडियो में हमने आपको बताया। परीक्षा लेने गए सप्तऋषियों ने पार्वती जी के सामने शंकर जी का कैसा चरित्र बताया और पार्वती जी ने सप्तऋषियों की बात सुनकर सप्तऋषियों से क्या कहा, यह कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। सप्त ऋषियों की बात सुनकर जब पार्वती जी ने शंकर जी को पति के रूप में पाने का हट नहीं छोड़ा, तब शंकर जी में पार्वती जी का ऐसा स्नेह देखकर सप्त ऋषि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप माया हैं और शंकर जी भगवान हैं। आप दोनों संपूर्ण जगत के माता और पिता हैं। ऐसा कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। सप्तऋषियों के शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। सप्त ऋषियों ने हिमालय राज को पार्वती जी के पास भेजा। हिमालय राज ने विनती करके पार्वती जी को घर ले आए और इसके बाद सप्तऋषियों ने शंकर जी के पास जाकर शंकर जी को पार्वती जी की सारी बात बताई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शंकर जी तो आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। जब शंकर जी अपने मन को स्थित करके श्री राम जी का ध्यान करने लगे, उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। तारक ने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया था। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए थे। वह अजर और अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता तारक के साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए थे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। जब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को दुखी देखा, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शंकर जी के बीज से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में शंकर जी का पुत्र ही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो। यदि ईश्वर सहायता करेंगे तो तुम्हारा काम अवश्य हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, सती जी ने अब हिमालय राज के घर जाकर पार्वती जी के रूप में जन्म लिया है। पार्वती जी ने शंकर जी को पति बनाने के लिए तप किया है। उधर शंकर जी सब छोड़कर समाधि लगा बैठे हैं। यह बड़े असमंजस की बात है। फिर भी मेरी एक बात सुनो, तुम जाकर कामदेव को शंकर जी के पास भेजो। वह जाकर शंकर जी की समाधि भंग करे, तब हम जाकर शंकर जी के चरणों में सिर रख देंगे और ज़बरदस्ती शंकर जी को विवाह के लिए राजी करा देंगे। इस प्रकार से सभी देवताओं का हित होगा और तो कोई उपाय नहीं है। फिर सब देवताओं ने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। तब देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय गौरी शंकर महादेव।